बाइक चलाते हैं और उड़ा के बाइक निकालते हैं, उन्हें हम अपनी आम बोलचाल में लहरिया कट कहते हैं। कोई विकास नवादा में नहीं हुआ है, तो हम लोग को शुरू से नवादा में विकास करना पड़ेगा। प्रभावित है आप मोदी जी से? हाँ, मोदी जी तो खैर हम मानते हैं, खुलेआम बोलते हैं हम, और हम क्या फेर हम नहीं किया और हम चमका कर रहेंगे, ऐसे तो बैठेंगे नहीं। गाँव के लिए तो खेल हम करवाएंगे, कुछ व्यवस्था, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ये सब का भाई लोग से ही प्रेम है। तिरंगा यात्रा तो मोदी जी पहले ही कह दिए हैं, घर घर तिरंगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति सिंह और चाय पर बात देख रहे हैं आप मगही आवाज के प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चाय पर बात होगी पर गुंजन सिंह के साथ। जी हाँ, हमारे साथ हैं मगध और भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह, और इनसे जानेंगे जर्नी के बारे में, जानेंगे कि किस तरीके से गायकी की इनकी शुरुआत हुई, इनका बचपन कैसा बीता, तमाम बातों पर चर्चा होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मगही आवाज़ देखने वाला तमाम जनता जनार्दन को हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं। बहुत अच्छा नाम है मगही आवाज़, क्योंकि मगह का चैनल है ये। आप भी तो मगध के गायक हैं। आप गाते हैं और मगध में आपकी बहुत अच्छी पहचान है। और मगध के जितने भी युवा हैं, गुंजन सिंह का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि उनके पैर में किसी ने घुंघरू बांध दिया हो और वो नाचना शुरू कर देते हैं जैसे ही गाने बजते हैं आपके। ये सब आशीर्वाद है सबका। हम तो, मेरा तो भाषा ही है मगही, तो मगही भाषा का स्टार्ट किए, वहाँ से लेकर के चले ककोलत के झरना से, और अभी तक कम से कम 600 गाना मगही भाषा में गा चुके हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 500 गाना भोजपुरी में, 150 हिंदी में, खोरठा, नागपुरी, मैथिली, हर भाषा में हम गाना गाए हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपने ककोलत के झरना पे गाना गाया था। हाँ। और उसके बाद ककोलत की तो काया ही पलट हो गई। अब ऐसा सुनने में आया है कि ककोलत को फिर से एक नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, उसे सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके गाने का असर है। सब आशीर्वाद है जनता जनार्दन का। मेरा तो एक प्रयास था कि गाना गाएं हम ककोलत पे, और मेरे घर के पास में ही है, करीब मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर पर ककोलत का झरना है जी। तो, और बिहार का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और कश्मीर कहे जाने वाला ककोलत का झरना है। नवादा का कश्मीर। हाँ, नवादा का कश्मीर है, और बिहार में उससे बड़ा कोई जलप्रपात नहीं है। आप भवनपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ। भवनपुर हिसुआ विधानसभा का एक क्षेत्र है, नरहट के करीब है। गोविंदपुर विधानसभा के करीब है, और नरहट से वहाँ से गुजरते हैं। तो आप भवनपुर के हैं, तो भवनपुर के हम उस गुंजन सिंह से मिलना चाहते हैं। भवनपुर का वो गुंजन सिंह जब भवनपुर में घूमा करता था और पढ़ाई क्या करता था, क्या उस समय आपके जहन में ये चीजें थी कि मैं गायक बनूंगा? तो मैं बस वही सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो, या फिर दुर्गा पूजा में नाटक उटक होता था गांव में, या फिर कहीं भी आसपास के गांव में कुछ होता था, तो एक गाना के चांस के लिए हम लोग जाते थे कि एक गाना हम लोग को मौका मिले। फिर मेरा ननिहाल भी था, देवधा, ननिहाल देवधा में बकरी ब्राह्मण, तो वहाँ भी जाते थे जब नाटक होता था दुर्गा पूजा में। तो एक आध गाना, 2 गाना चांस रात भर में, सुबह कभी कभी 3-4 भी बज जाता था सुबह, तब जाकर एक गाना गाने का मौका मिलता था। तो वैसे वैसे गाते गाते लोगों का आशीर्वाद मिलता चला गया। फिर पटना आए पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो पढ़ाई में उतना मन ना लगे। हाँ, मन लगत रहे खाली गाना बजाना में, संगीत की ओर खींचे जा रहे थे, लोग का आशीर्वाद भी मिलने लगा। तो करते करते फिर बोल बम का कैसेट निकाले, वहीं से जो हिट हुआ, तो लगातार अभी तो 1200 गाना अपना हिट है मार्केट। वाह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे आप उस समय जब आप सत्यनारायण, आपने कहा कि वहाँ से शुरुआत हुई, तो क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? उस समय हम लोग बच्चे ही थे, लगभग वही 10-12 साल। ये 10-12 वर्ष की उम्र से गा रहे हैं, और भक्ति से शुरुआत हुई, ऐसा कह सकते हैं सत्यनारायण, तो उनकी कृपा रही। एकदम। फिर उसके बाद आपने, क्योंकि अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि अब अगर मगध क्षेत्र हो चाहे मिथिलांचल हो, वहाँ से जब भी कोई गायक निकलते हैं तो पहले वो भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रायल
जरूर ट्राई करते हैं। आपने मगध में क्यों किया? नहीं तो पहले भोजपुरी गाए। अच्छा। हाँ, पहले भोजपुरी में हम कुछ गाने हिट दे दिए, अच्छा। फिर मगही में जाके स्टार्ट किए। पहले अच्छा। प्लेटफॉर्म अपना बन गया, फिर मगही भाषा को लेकर के आगे चले। पूरे मगध गौरवान्वित है इस पे जी। और अपना जिला तो नवादा जिला गौरवान्वित है ही। सब लोग बहुत खुश रहते हैं कि मगह गाना को लाया गुंजन सिंह। सबके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया और ककोलत के झरना से ही गाना मेरा मगही में स्टार्ट हुआ जी। और सोच लिए कभी 600 गाना मगही में है मेरा। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने फिल्मों में भी कोशिश की? हाँ, फिल्म भी मेरा आया नसीब, उड़ान, खुददार, अभी आया हमार परिवार हमार संसार, फिर एक आ रहा है अभी नालायक। अच्छा, नालायक। तो वो रिलीजिंग डेट? बस बहुत जल्द होने वाला, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। बहुत जल्द आप एक और नई फिल्म में देख पाएंगे गुंजन सिंह को। तो इस महीने उम्मीद कर सकते कि इस महीने वो फिल्म आ जाए? देखिए, जल्द ही कोशिश में लगे हुए हैं। अभी डबिंग बाकी है मेरा भी और बहुत सारे कलाकार का। जैसे होता है तो हम लोग उसको रिलीज करें। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा बचपन का जब आपको ये लगा हो कि एक बार राजनीति में भी जाएंगे बड़े होकर, कुछ ऐसा, क्योंकि आप राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, वो हम लोग क्या है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जो हमारे श्रोता हैं, वो लोग हमेशा हमसे उम्मीद रखे हैं। जब कोई गायक नहीं था मगह से पूरा, तो लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि ज़रूर कुछ करेगा। तो हम लोग गाना गा करके, जो भोजपुरी मगही गा करके आज मगही को यहाँ पहुँचाए, चाहे भोजपुरी को में इतना गाना हिट दिए, तो वहाँ से लोग को उम्मीद हो गया। फिर लोग कहने लगा कि अब हीरो भी बनिए आप। तो फिर हम हीरो बन के दिखाए, उसमें भी सफलता मिली। अब लोग का कहना है कि आप सांसद बनिए, क्योंकि आप नवादा के भविष्य हैं और नवादा के सभी लोग हमसे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। क्योंकि हाँ। अभी आपने तिरंगा रैली निकाली थी, लाखों की भीड़ उसमें पाई गई और लोगों की भीड़ नजरें जहाँ तक नहीं जा पा रही थी, वहाँ तक लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे। तो बहुत काफी लंबी भीड़ थी। तो क्या लगता है, राजनीति में फिर से बदलाव होगा? एकदम होगा, जरूर होगा। नवादा का बेटा है, इस बार नवादा का सांसद बनेगा और सब लोग तय कर लिया है कि अपना भाई, अपना बेटा, भतीजा गुंजन सिंह इस बार आएगा। सब लोग मान चुका है दिल से। हमको तो सब दिल से प्यार करता है ना। युवा शक्ति जो है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, तो जी जान लगा दिया है सब नवादा लोकसभा के जितने भी युवा हैं। बूढ़ बुजुर्ग भी हमें बहुत प्यार करते हैं, माई बहन लोग पूरा एकदम अपना बेटा। आपने गाने भी तो पर्टिकुलर निकाले। हाँ। लड़कों के लिए स्पेशल गाना आपने निकाला है, लड़कियों के लिए आपने स्पेशल, महिलाओं के लिए शादी विवाह का भी आपके बहुत सारे गाने हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के आप ना दिलों तक अभी राज कर रहे हैं पूरे नवादा में। एकदम। इन सब से हट के अगर पर्सनल लाइफ के बात करें तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर रहा हो आपका? ना, फेर हम नहीं किया। फेर मेरा सब भाई लोग से ही प्रेम है मेरा। गानों से, फेर से। हमको पब्लिक से, जनता, श्रोता से प्यार है, शुरू से ही रहा है, तो उसी से अफेयर समझ लीजिए। जनता से प्यार है तो कह सकते हैं कि आपकी प्रेमिका जनता। हाँ, नवादा की जनता, बिहार की जनता, एकदम सब हमारे लिए दीवाने हैं। सब हमारे दिल में है, हम उनके दिल में है। तो आपका हाल ही में विवाह भी हुआ, क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं? शादी से पहले, शादी के बाद गुंजन सिंह वही है या बदल गए? नहीं, कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा समय देना पड़ता है घर पे भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हाँ, है, जिम्मेदारी। और सब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है जीवन जीने में। वैवाहिक जीवन भी एक अच्छा जीवन होता है। अच्छा, भवनपुर आप जब जाते हैं तो वहाँ के, क्योंकि भवनपुर में आप पले बढ़े हैं, हाँ। वहाँ के गलियों में, चौबारों में आप खेले हो, आप खेतों में बढ़ रहे हो। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ के लोगों से मिलकर कैसा लगता है? लोग क्या कहते हैं? बहुत सी बातें होती होंगी। गांव तो अपना गांव है और इतना प्रेम मिलता है। जिसको गांव में प्रेम मिले, घर में प्रेम मिले, जिला में प्रेम मिला, हमें ही। चाय पीजिए। गांव से, घर से, फिर प्रखंड से, फिर जिला से, तब जाकर के पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग हमसे इतना प्यार करते हैं।
कहा जाता है घर भात तो जगतर भात। घर में खाना जो खा के जाता है उसको बाहरों खाना मिलेगा। अच्छा। खाना तो बाहरों में नहीं मिलता है, यहाँ से अगर चल जाता है भूखल तो यही सब बात है। सबका आशीर्वाद मेरे साथ में है। तो इस बार नवादा की जो जनता है, युवा है, वहाँ के लोगों को एक उम्मीद है कि आपने जो एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया कि अपने क्षेत्र का बेटा, नवादा का बेटा, घर का नेता, घर का बेटा घर का नेता। हाँ। तो वो स्लोगन काफी वायरल हो रहा है, घर का बेटा घर का नेता। और नवादा को कहीं ना कहीं इंतजार था कि एक घर का बेटा ही रहे, हाँ। और यहीं का नेता हम चुने। एकदम। तो क्या क्या आपके हिसाब से क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए नवादा में? देखिए, बहुत सारा काम बाकी है नवादा के लिए। हम लोग देखते हैं, चाहे वहाँ के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, आज़ादी के बाद नवादा में, नवादा जैसे था वैसे आज के डेट में भी वैसे ही है। कोई विकास नवादा में नहीं हुआ है। तो हम लोग को शुरू से नवादा में विकास करना पड़ेगा, जीरो से चलना पड़ेगा। और देखिए ना, वहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय है नवादा में, ना मेडिकल कॉलेज है नवादा में। रोड की स्थिति नवादा शहर की इतनी गंदी है कि थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो शहर में ठेहुना भर पानी पड़ आ जाता, लगता है कादो हो जाता है। मतलब पूरा खराब स्थिति है। वो हो गया, हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं नहीं है। कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल हो, कोई दिक्कत होता है तो लोग को पावापुर या पटना जाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और कोई नवादा शहर में कोई शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए। तो अगर किसी को दिक्कत हो कहाँ जाए? जो मार्केटिंग करने आते हैं लोग, उनके लिए एक सार्वजनिक शौचालय हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हर वर्ष मेरा प्लान है कि कुछ गरीब कन्याओं का विवाह भी हम करवाएंगे नवादा में। मेरा ये लक्ष्य है कि हम अपने तरफ से करेंगे ये सब, क्योंकि हम लोग को करना क्या है, विवाह शादी होइए गया, घर द्वार बनिए गया, सब ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से। अब तो सेवा ही करना है। और यह बात को नवादा लोकसभा की जनता भी जानती है भली भांति कि गुंजन सिंह सिर्फ सेवा के भाव से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुले आदमी हैं, दिल के सच्चे व्यक्ति हैं, और हम चाहते हैं नवादा का विकास करना, और हम चमका कर रहेंगे, ऐसे तो बैठेंगे नहीं। अब तो जब ठान लिए हैं तो एकदम नवादा को चमका कर रहेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप आएंगे तो मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीज़ें देखने को जरूर। हम लोग ये 5 साल के फंडे पर डिपेंड थोड़ी रहेंगे, हम लोग और लाएंगे खींच के ऊपर से फंड। अच्छा, ये क्राइम का जो स्तर है ना नवादा में बढ़ते जा रहा है। आए दिन कभी आप सुनोगे कि इस गांव में किसी ने गोली मार दी, इस गांव में ये क्राइम हो गया। तो क्राइम का भी स्तर बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? हाँ, इस पे भी नियंत्रण होगा। हम लोग जैसे अभी रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहा था नवादा में, इस पर हम अपने फेसबुक के माध्यम से एक बाइट बनाकर बोले तो करीब 10 लाख से ऊपर लोग देखा है जी। और सब लिखा भी नीचे, भैया हम लोग अब तेज नहीं चलाएंगे गाड़ी, सॉरी भैया। मैंने जो हमको मानता है वो मेरा बात जरूर मानेगा। और इससे सिर्फ नवादा में प्रभाव नहीं पड़ा, मुझे फॉलो करने वाले पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के युवा लोग हैं, सभी लोग हैं। तो उसमें से बहुत सारे युवा का जान बच सकता है। अगर कुछ का भी बच गया तो मेरा बोला हुआ सफल हो गया। और जिस दिन से बोले हैं उस दिन से अभी तो देखें हम 5-7 दिन हो गया, एक रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है कुछ जिलों में, नहीं तो रोज मर रहे थे लोग। ये लहरिया कट में तो लहरिया कट, कौन कट बहुत फेमस है। हाँ। हमारे बिहार में वैसे युवा जो बहुत तेज स्पीड से बाइक चलाते हैं और उड़ा के बाइक निकालते हैं, उन्हें हम अपनी आम बोलचाल में लहरिया कट कहते हैं। तो उसी की बात करना जी, रेसिंग करना, बिना हेलमेट के चलना, स्टाइल मारना, खूब तेज चलाना। देखते होंगे गाड़ी कभी कभी शहर में भी कि साई से पार कर गया, तो गुस्सा भी आता है उस पर कि अरे गिर गया तो तुम तो जाओगे ही, और तुम्हारे घर के जो लोग हैं, जो माता पिता बहन पूरे परिवार लोग तुम पे ही आधारित है, वो लोग पे क्या बीतेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग सोचे थे ऐसा करें, उस पर कुछ सुधार हुआ है। वैसे किस पार्टी से टिकट मिलेगी? देखिए बहुत जल्द इसका घोषणा करेंगे, थोड़ा वक्त है, अभी समय है थोड़ा। वैसे एक होता है कि हमारे जहन में एक पार्टी होती है कि हमारा विश्वास इस पार्टी पे है, तो अगर इस पे कुछ कहना चाहे तो। हम लोग देखिए ऐसा है कि जो देश के लिए अच्छा होगा
जिस पे देश गर्व करे, आप समझ सकती हैं। जी। तो हम लोग और कहाँ जाएंगे? जो अच्छा काम करेगा उसके साथ ही रहेंगे और बहुत जल्द इसका खुलासा भी करेंगे। तो हमें कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा आप किस हाँ, पार्टी से टिकट लेने वाले बहुत हैं। जल्द। ईश्वर की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है कि बहुत जल्द सब क्लियर हो जाएगा। वैसे युवाओं को नया क्या देखने को मिलेगा नवादा में? युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, युवाओं के लिए तो खेल का भी हम करवाएंगे कुछ व्यवस्था। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ये सब का भी कोई व्यवस्था नहीं, पार्क उर्क नहीं है। पढ़ने लिखने के युवा के लिए तो यही सब मेन, शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा पे वही शिक्षा की अगर बात करते हैं तो बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं सर जहाँ पे बच्चों को ना बहुत तरसना पड़ता है। बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, बोर्ड्स ठीक नहीं है, टीचर्स नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास व्यवस्था अच्छी हो तो आप बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हो। अगर पंखा हो स्कूल में, टीचर्स के बैठने के लिए चेयर्स हो, तो कभी कभी टीचर्स को ही वो सुविधा नहीं मिलती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हम लोग करेंगे ऐसा व्यवस्था, हम लोग हर जगह सर्वे करेंगे। स्कूल भी हम छोड़ेंगे नहीं जी। किसी को टेंडर देंगे तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे जा करके हम देखेंगे काम कैसा हो रहा, ये ना कि दे दिए टेंडर और वो अगला आदमी आधा से बेसी पैसा का काम ही नहीं किया, तो बदनामी किसका होगा? तो हम लोग अभी से ही देख रहे हैं कैसे काम करना है। संसद भवन भी गए थे हम, जी। देख कर आए वहाँ कहाँ बैठना उठना है, सब चीज देखा जा रहा है। मतलब आपने सब जितना भी निरीक्षण होता है ना, कहते हैं कि विवाह से पहले लड़की को पहले देखा जाता था, हाँ। चला के उसकी बोली सुनी जाती थी, पिक्चर देखी जाती थी, तो आप अभी वही काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो जरूरी है ना। बाद में देखे से बढ़िया 10 गो बात कहे से अच्छा है सवाल उठे से पहले देख ला, पहले ही तैयारी कर जाके ले। प्रणाम पाती संसद भवन के करीब नयका जो बना है वो भी देख लिए। अच्छा। बहुत जल्द अगला सत्र उसी में चालू हो सकता है, हम ही लोग से शुरुआत हो उसमें। बस इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उम्मीद करेगी पूरी नवादा की जनता की ये बहुत जल्द हो और बहुत जल्द आप विधानसभा सत्र में, लोकसभा सत्र में हमारी तरफ से नई नई चीज़ें रखें और हमें कुछ नया नवादा में देखने को मिले, क्योंकि आंखें तरस गई हैं कुछ नया देखने को। नहीं, इस बार तो इतिहास होगा, हम लोग प्रचंड जीत करेंगे, सब जनता का जीत होगा, एकदम बहुत बड़ा बहुमत होगा इस बार। पूर्ण बहुमत होगा इस बार जो होगा वो सब जनता का आशीर्वाद जो दिख रहा है ना, उससे हम बहुत खुश हैं। सारे युवा तो जान लगा दिए मेरे लिए और जान लगाए भी रखिए आप लोग से ही उम्मीद है मेरा। महिला लोग कह रहे 5 साल नहीं 20 साल गुंजन सिंह के रहना ये आशीर्वाद, मैं सौभाग्यशाली हूँ, कितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बूढ़ बुजुर्ग लोग भी, सारे लोग मेरे साथ में हैं, हम तो किसी को विरोधी ही नहीं मानते हैं, हमारा सब साथी है। तो अभी ग्राउंड लेवल पे नवादा में जो पार्टियां अभी काम कर रही हैं और अगर अभी विकास की बात करें तो उसका स्तर क्या आपको नहीं लगता कि बहुत नीचे है या 50-50% है? तो अभी तो हम कह ही रहे हैं आपको कि पूरा विकास नवादा में करना बाकी रह गया है, ठप है सारे विकास। हाँ, उसको करना है, जीरो से शुरू करना है, तो उसको हम लोग करेंगे ना। 5 साल में ऐसा कर देंगे कि लोग को दिखने लगेगा चारों तरफ। इन सब से हटके राजनीति और आपका जो गायकी का जो करियर है उन सब से हटके आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, समाज सेवा। अभी फिलहाल आपने किडनी के ऑपरेशन के लिए किसी की मदद की थी और आपके जाने से उसके अकाउंट में पैसे जमा हो गए। इस तरीके के बहुत से किस्से सुनने को मिले, का किस्सा आप हमारे दर्शकों को बताइए, हम जानना चाहेंगे। हाल में गए थे ना अकबरपुर, तो अकबरपुर बीच बाजार में एक माहौरी समाज के लोग हैं, सोनू, वो जो कि अकेला घर में काम करने वाला है, आइसक्रीम बेचता था और उसका दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसकी माँ एक किडनी दे रही है। बहुत बड़ी बात है, माँ तो माँ है, माँ से जहाँ है, माँ से बढ़कर कोई कहाँ है। तो माँ का दर्जा कोई ले ही नहीं सकता और ना उसका कोई कर्ज चुका सकता। तो उनसे जाकर के मिले तो वो बोले इतना पैसा की ज़रूरत है। तो हम बहुत लोग मदद भी कर रहे हैं, अकबरपुर के आसपास के उनके जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा सहयोग यही हुआ कि हम एक न्यूज़ चैनल पे बोले और उनका नंबर हम लिखवा दिए, उसे 2 बार 3 बार बोल करके नंबर को हम वहाँ कर दिए कि ये नंबर पे आप लोग, फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे, इस पे आप लोग जो सहयोग बनता है आप लोग ज़रूर करिए।
फिर हम अपना फेसबुक आईडी से उसको छोड़ दिए और नंबर भी, तो सब पैसा डाल के स्क्रीनशॉट भी हमको करीब 200-300 आदमी भेजा है। यानी सोनू सूद 2। अरे नहीं, हम लोग तो प्रयास कर ऐसा रहे हैं। कह सकते हैं कि बिहार में अभी फिलहाल बिहार नवादा में सोनू सूद पार्ट 2 चल रहा है, तो आप आए दिन देखे जाते हैं, कोई ना कोई किस्सा हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। एकदम। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि वो फ़ोन किए मुझे कि 1 लाख में डला गया। सुबह गए थे, रात तक में बोले कि 1 लाख रुपए डला गया। अब अभी तो और 2-4 लाख डला गया होगा, तो ऐसे बढ़ते जाएगा तो उनका इलाज हो जाएगा, तो बेचारा बच जाएगा। तो छोटा सा प्रयास से अगर कुछ हो जाता है तो करना चाहिए। नहीं, वो आपकी तिरंगा यात्रा आपने जो निकाली थी, उस तिरंगा यात्रा की भीड़ जो है, वो भीड़ हम कह सकते हैं, अगर वो भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो ये बड़ी जीत होगी। सारे लोग बोल रहे हैं। हम तिरंगा यात्रा में जब नारे लग रहे थे, गुंजन सिंह नेक्स्ट एमपी नवादा, अबरी गुंजन भैया जिंदाबाद, तो सारे लोगों में उत्साह है। और विजयी भव के बुजुर्ग लोग माला पहना रहे थे, विजयी भव। एकदम कुछ सुनने नहीं चाह रहे थे कुछ। बहुत बड़ी सौभाग्य है मेरे लिए, सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और हमको चाह रहे हैं कि बने, अपना घर का बेटा इस बार बने सांसद, और अपने घर के बारे में, घर के बेटा से ज़्यादा कौन सोच सकता है। अच्छा, लोगों के जहन में एक बात और है कि राहुल गांधी जी ने तिरंगा यात्रा निकाली, फिर आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी से। नहीं, तिरंगा यात्रा तो मोदी जी पहले ही कह दिए हैं, घर घर तिरंगा। जी, अमृत महोत्सव। हाँ, चारों तरफ पिछले वर्ष भी, उसके पहले भी वो बोले थे कि तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, सब लोग तिरंगा जरूर निकालिए। तिरंगा आप मोदी भाभी थे। मोदी जी तो हम क्या पूरे देश, पूरे विदेश दीवाना तो हम मोदी जी का। ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आप टिकट बीजेपी से लेंगे। अब तो थोड़ा उम्मीद है कि एनडीए से आप टिकट लेंगे, क्योंकि प्रभावित है आप मोदी जी से। हाँ, मोदी जी तो खैर हम मानते हैं, खुलेआम बोलते हैं हम। और हम क्या पूरे देश, पूरे विश्व में जिस प्रधानमंत्री को अपना पैसा दे करके अन्य देश के लोग बुला रहे हैं, ऐसा तो पहला बार हुआ जी। कि इनका खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात हो गई। यानी बीजेपी की सरकार कहीं आए या ना आए, पर नवादा में बीजेपी की सीट आनी है। पूरे देश में आएगा, फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, तो तय हो चुका। यानी ये बात ना, ये सीक्रेट है, ये आपको कोई भी चैनल नहीं बताएगा कि गुंजन सिंह चांसेस हैं कि बीजेपी से टिकट लेंगे। ये मैं आपको डिक्लेयर कर रही हूँ। अब देख लीजिए, तुरंत आते ही पता चलेगा कुछ दिनों में कहाँ से क्या होता है। और जहाँ से हमारी जनता चाह रहे हैं भी, जहाँ से वहीं से टिकट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी बीजेपी की बात आती है, मोदी जी की बात आती है, लोगों की मानसिकता है, मैं ये प्रश्न नहीं उठा रही ना, ये मैं कह रही हूँ कि हकीकत है, पर ये मानसिकता है कि फिर ना सनातन भी जोड़ दिया जाता है। उसे कैसे देखते हैं? सनातन धर्म के हम लोग सेवक हैं। अभी बागेश्वर बाबा आए थे, पूरे बिहार बहुत को विवाद हुआ था, हिलाकर चले गए और हमें गाना भी गवाए। बाबा इतना प्रेम दिए हमको कि 5 मिनट में हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। और पूरा देश देखा इस चीज़ को जी। तो सबका आशीर्वाद मिलता है और अपने आप हो जाता है। अपना श्रद्धा रखिए दिल से, और भगवान देखते रहते हैं किसको क्या चाहिए। यानी सनातन कि आप भी पक्ष में? अरे सनातन धर्म से हम लोग ये पहचान है, है। हम लोग का वो कहना क्या है उसमें, जहाँ से है, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो हम लोग तो उसको लेकर के चलेंगे ही। दूसरे धर्मों का अनादर नहीं करना है, लेकिन अपने धर्म, जिस धर्म से, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म से हैं, तो हम लोग गर्व करते हैं अपने आप पे कि हम सनातन धर्म हाँ, से। एकदम एकदम। जी, एक बहुत अच्छी बात कही गुंजन जी ने कि बहुत से लोगों की पहचान होती है। हम अपना टाइटल लगाते हैं, हम अपने कभी कभी फादर का नाम ऐड करते हैं, तो हमारी जो पहचान है सनातन, ये एक धर्म नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है। और कहा जाता है जिस इंसान का अस्तित्व मर गया उसकी आत्मा मर गई, तो ये हमारा अस्तित्व है। इसी के साथ हम आज अपनी बातों को यहाँ पे रोकते हुए फिर से आपके साथ मिलेंगे। चाय पर बात होगी, पर शायद किसी नए चेहरे के साथ, तो बने रहे हमारे साथ। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि मगध की जनता आपको बहुत प्यार करे और
आए, आप ठीक है। हमारे क्षेत्र का ही नेता, हमारे क्षेत्र का ही बेटा हो। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।